बोलो सतगुरु दयाल की जय। सत्सुकृत आदि अजर चिंत पुरुष मुनिंद करणामे कबीर श्रुति योग संताइन धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रबोध गुरु वाला पीर केवल नाम अमोल नाम सदस्नेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रकट नाम उग्र नाम दया नाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर गंधमणि नाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर दत्तमणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की जय। पंथ श्री हजूर वृद्ध नाम साहिब की जय। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहिब की जय। पूज्य मंत्र गुरुदेव मुकेश साहिब की जय। सभी संत महंतों की जय। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आज के सत्संग में सदगुरु कबीर साहेब अपना परिचय देते हुए उस अमरलोक सतलोक अमर धाम का संदेश दे रहे हैं। हम सभी हंस आत्माओं को सात सुरत के ऊपरे 16 संख के पार। चार मुक्ति से भिन्न है अमर लोक विस्तार। 7 सुरत के ऊपरे 16 संख के पार। जो सतलोक का जो विस्तार है, जो सतलोक का जो स्थान है, इस 14 लोक के ऊपर असंख्य शून्य के पार। और चार मुक्ति है, सारूप सामिप्य आदि, इससे भिन्न है वो आनंद अमरलोक विस्तार। उस अमरलोक का जो स्थान है, वहां पर जो हंस आत्मा जाती है इस लोक से, तो वहां का वर्णन सदगुरु कबीर साहब सुना रहे। हम वासी वह देश के जहाँ पार ब्रह्म को खेल। हर दिया बरे अगम्य का बिन बाती बिनते। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश से आए हैं जहाँ पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का खेल है, जहाँ उसका स्थान, जहाँ वो निवास करते हैं पूर्ण ब्रह्म। दिया बरे अगम्य का, वहां पर अगम्य जिसका कोई गम नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा प्रकाश, ऐसा दीपक जल रहा है। बिन बाती बिनते, बिना बाती बिन तेल का वो दीपक अजर अमर अखंड ज्योत वहां जल रही है। और उसका इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसके सामने फीका है। हरे नाम जपत है नाम को, नाम जपत है धीर। ताहू ते कहू अपर है, ताको जपे कबीर। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, धर्मदास हम उस नाम की महिमा बता रहे हैं, हम उस नाम को लखा रहे हैं जिसको स्वयं राम भी जपते हैं, उस नाम को राम भी जपते हैं। और नाम जपत है धीर। और ताहुते कछ ऊपर, लेकिन उससे भी ऊपर है ताको जपे कभी। सतगुरु कभी से उस नाम की, उस विदेह नाम की, उस सत्य नाम की महिमा बता रहे हैं। कौन जगावे ब्रह्म को, कौन जगावे जीव। कौन जगावे सुरत को, कौन मिलावे पीऊ। कौन जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म को कौन जगाता है, और कौन जीव को जगाता है, और कौन सुरत को, और कौन पीयूष से मिलन करवाता है, परमात्मा से कौन मिलाता है। तो साहिब बता रहे हैं, बिरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव। और जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीयूष। तो जब हमारे अंदर ब्रह अनुराग जगता है, किसी को पाने की जब तड़प होती है, तो द्रह होता है वो ब्रह्म को जगा। तो हम ब्रह्म की, उस ईश्वर की खोज करने लगते हैं कि हम किसी से बिछड़े हुए, हमें हमारा किसी के साथ था जो हम उससे अलग हो गए। जिस प्रकार कोई छोटा सा बालक अपनी माँ से अलग हो जाता है,
तो वो तड़पता है कि हमारी माँ कहाँ गई, हमारा पिता कहाँ हो। इस प्रकार से हम उस परम पिता परमात्मा से अलग हो गए। तो ब्रह्म जगावे जीव, फिर जब ब्रह्म को हम खोजते हैं तो फिर वो ब्रह्म वो हमारे जीव को जगाता है। जो हम सुसुप्ति अवस्था में हम पड़े हैं उसको जगाता है। तो हमारे सोए हुए जीव को, अरे सोए रहो नित मोहे निशा में, जाने पर हो नहीं राम प्यारो। हो जन्मे अनेक गए योग अंतर, ही कबू बारे न जागृत धारो। आदि गुरु जब देखित याद करे, सो साहब वह शब्द उचारो। इसके साथ में एक चीज, एक और सतगुरु साहब हमको जगाते हैं और कहते हैं, गर्भ में पौड़े मही पुनि पौड़े के, जननी संग पौड़े के बाल कहायो। उज्वाने भयो युवती संग पौड़े के, सारी यो बातों में पौड़े गमायो। हरे पोते बिचारे को देवन हारे, तेने सपे नहीं ने ध्यान लगायो। पौड़त पौड़त पौड़े रहो चित चित, चिता पौड़न दिन आयो। तो साहब कह रहे हैं, अरे तू जब से सोया हुआ है, गर्भ में पौड़ा हुआ है, और इसके बाद तू माँ के साथ में, और फिर जवान भयो तो युक्ति के साथ में, और फिर इसी प्रकार से सारी युवा तुमने सोते सोते गंवा दी, और आज चेत चिता पूर्णंद ने आयो, और अंतिम पड़ाव पे आ गया, आने इस शरीर को तू त्याग देता है। पढ़ते सोते सोते मोह निंदा, मोह की निंदा इस प्रकार से अब तू जाग। तो कौन जगावे ब्रह्म को, कौन जगावे जीव, और कौन जगावे सुरत को, कौन मिलावे पीऊ। बिरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीऊ। आजा का घर अमर है बेटा के सिर भाग, तीन देहो नाती ठगा पंडित करो विचार। आजा का घर अमर है, जो हमारा आजा है, दादा है, पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, वो अमर है, उसका घर अमर है। अने जहां वो रहते हैं वो अमर लोग, वो अमर है। बेटा के सिर भार, उनका काल पुरुष का निरंजन उसके सिर पर भार है। और तीन लोग नाती ठगा, जो तीन लोग है ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तीन लोग में एक ठग रहे हैं जीवों को। पंडित करो विचार, पंडित इसका विचार करो। क्षर तो यह संसार है अक्षरात्म ज्ञान, और नहीं अक्षर सत्पुरुष है बिरला जन पहचान। क्षर है संसार है, ये संसार माने शरीर, ये क्षर है नाशवान, अक्षरात्म ज्ञान। और जो आत्मा को अक्षर कहा गया है, आत्मा ने अक्षर सत्पुरुष, जो सत्य पुरुष है वो निरक्षर है। बिरला जन पहचान, इस चीज को कोई बिरला जानता है कि सत्पुरुष क्या है, आत्मा क्या है। क्षर अक्षर ने अक्षर का भेद कोई बिरला जानता है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। अरे सदगुरु साहब कहते हैं कि वो पंथ, वो मार्ग बिन पावन का है, वहां पर किसी चलने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, इस पांव इस पैरों की धाक की, आंख मुख नाक कान, इसकी जरूरत नहीं है उस पंथ में जाने की। वो बिन बस्ती का देश, तो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो भौतिक चीज नहीं है। बिना देह का, वो जो देह है, जो सत्पुरुष बिना देह, वो विदेह है। और कहें कभी उसका संदेश सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। जय आजना मुक्ता हता, तही आहता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बेगो। साहब कह रहे हैं, हे जीव अंश आत्मा, जब तू जन्म मरण से मुक्त था अर्थात सतलोक में था, तब तू स्वतंत्र अमर आत्मपद सतपुरुष के सानिध्य में मुक्त था। तब किसी प्रकार का लोभ मोह हमारा तुम्हारा माया प्रपंच
से तू मुक्त था और तब कोई झंझट नहीं था। लेकिन जब तू काल जाल में फंसा और अपनी ही जैसे मौज से तू इस काल के लोक में आ गया और इस जाल में 84 के चक्कर में पड़ा, कभी सूकर कूकर नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है और भटकते भटकते तुझे यह दुर्लभ मानुष जन्म मिला। अब तेरे भाग जगे हैं तू दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। हे मानव, हे हंस, तू जाग, अब तू जाग गया है। तू और इस माया मोह विषय वासनाओं से अलग हो जा। तू अब जागा है, तू छटकर बाहर आ गया। अब मोक्ष मार्ग तेरे हाथ में है और तू आत्मज्ञान को समझ और शब्द श्रुति योग साधना को पकड़, सदगुरु को पहचान और मुक्ति हो जा, क्योंकि ऐसा अवसर अब तुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब तू अपनी बनी बनाई मत का और सत मार्ग पर चल। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने वो भेद बताया है मकरतार डोरी का। क्या है मकरतार डोरी, कैसे उस पकड़े उस मकरतार डोरी को, तो साहब बता रहे हैं कि सार शब्द की प्राप्ति केवल सतगुरु कबीर की दया से ही हो सकती है। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी, सतगुरु की दया नहीं होगी, तो आपको सार शब्द कभी प्राप्त नहीं हो सकता है बिना सतगुरु की दया से। इसको लखाने की सामर्थ्य किसी संत में नहीं है। काया में ध्यान, 5 नाम शब्द परखाने वाले और काया में प्रतिबिंब रूप अंड के शून्य की नकल दिखाने वाले कई साधु कई संत हैं, लेकिन सत सुकृत को प्रकट नहीं कर सकते। इसका भेद समर्थ केवल सतगुरु के पास है। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहिब को ग्रंथ आदि भेद में बताया है, हरे जिस स्मरण से हम मिल जावे, हम ही मिले तो सार लखावे, हमरे बिना सार को भाके, सत्य लोक की महिमा राखे, ऐसी रहन रहो अब प्यारे, जो जीवन का कारज सारे, श्रुति मन और धुंधले श्वासा, पंचम स्मरण नाम बिलासा। साहिब ने बताया है कि जिस स्मरण से जिस जाप से हम मिल जावे, हम यानी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मिल जावे और हम ही मिले तो साला, तो उस नाम का जाप कर, उसका ध्यान कर, उस सुमरण को कर, तो हम अपने आप तुझे प्राप्त हो जाएंगे और हम मिल जाएंगे, हम दौड़े चले आएंगे। तो उस डोरी को पकड़ और खींच। हमरे बिना सार को भागे, सार को, सार शब्द को हमारे बिना कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं भाग सकता है, किसी साधु संत, क्योंकि ये जो सार है लेने देने वाली चीज नहीं है, ये सतगुरु की कृपा से ही प्रकट होती है। तो सतगुरु ने जो उपाय बताया है धर्मदास साहिब को, उस उपाय को, उस भेद को जो भी संत गुरु भक्त के जो सतगुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो जानते हैं उस चीज को, उस भेद को, और अपने शिष्यों को बताते हैं और दिखाते हैं और सतगुरु की प्राप्ति करवाते हैं। सत्यलोक की महिमा राखे। साहिब कह रहे हमारे बिना उस सत्यलोक को कोई नहीं दिखा सकता, हम ही आपकी आत्मा को सत्यलोक ले जाएंगे और दिखाकर वापस यहाँ ले आएंगे। वो किसी भी संत में ताकत नहीं है कि वो आपको सत्यलोक के दर्शन करा सके। ऐसी रहन रहो अब प्यारे, जो जीवन का कारज सारे, श्रुति मन और धुल्ले श्वासा, पंचम स्मरण नाम बिलास। सब वो पंचम स्मरण है शब्द श्रुति योग का। श्रुति नृत्य मन और पवन को एक तार में मिलाना पड़ता है, और एक वो 10 मात्रा का जो एक मंत्र होता है वो 1 अक्षर वाला होता है, उसको भेदी गुरु होते हैं, वो जानते हैं, वो बताते हैं अपने शिष्यों को और लखाते हैं, तो और शब्द श्रुति योग करवाते हैं। चारों जोड़ धुन बीच मिलावे, निस्वासा रस युक्ति समावे। निस्वासा श्रुति रागे त्रिकुटी तीरा, तहाँ है चौकी सत्य कबीरा। और जब त्रिकुटी में ध्यान लगाने के बाद ऊपर बढ़ते हैं, वहां पर सतगुरु कबीर की चौकी होती। श्वास मध्य धुन जो हुई और चारों देव धुन रहो समूही, कुंज कमल पर श्रुत राखे, सुमरन कर अमृत रस चाखे। कुंज कमल है दाहिने दाहिने अंगा, त्रिकुटी ऊपर मान ही गंगा।
बाएं सुरत जाने ना देही, ताहा है मन माया की फेरी। ऐसी विधि जो ध्यान लगावे, छठे मास मन दर्शन पावे। कौन बात दिखलाऊं देव, गुप्त रहूं शोभा सब लेहूं। साहब कह रहे इस प्रकार से अगर कोई साधना करे, कोई साधक, तो हम छठे माह है हम दर्शन पावे, वो हमारे दर्शन कर सकता है। छठे माह कौन बात दिखलाऊं दे गुप्त रहूं शोभा, मैं गुप्त रहूं और सारा सारा खेल दिखाऊंगा। साहब कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो साधक साधना करे तो 6 माह में हमारा दर्शन पाता है और गुप्त रहकर विदेह रूप में सब कुछ देखता है, सब कुछ खेल देखता है। जो ऊपर वाली युक्ति भक्त के गुरु, जो सदगुरु का भेद जानते हैं, वे संत भेदी गुरु उस नाम को लखाते हैं, उस साधना को बताते हैं, उस साधना अभ्यास की युक्ति करके बताते हैं। यदि कोई साधक 6 मास तक रात दिन निस्वासा इस अभ्यास को करे, तो सदगुरु कबीर असंख्य करणों से प्रकाश स्वरूप का दर्शन कराते हैं और सार शब्द सत्य फूल प्रकट हो जाता है। जो सार शब्द है, जो वास्तव में जो सार असली सार शब्द है, वो प्रकट हो जाता है। सहजे सहजे साधना से सहज समाधि में जो जाता है और उसको प्राप्त करता है। सहज समाधि प्राप्त होने के पश्चात किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती है। शब्द अंतर बाहर एक समान दिखाई देता है। सदगुरु कबीर पल भर में दर्शन कराते हैं सत्यलोक के। पुनः साधक देह का ठेका पूर्ण करने हेतु इस लोक में रहता है और देह त्यागने के में सत्यलोक में स्थायी रूप से रहने लगता है। बोलो सदगुरु दयाल की जय। फिर कभी काल के इस अंड में नहीं आता है। इसलिए सदगुरु साहेब की शरण में शरणागत परम आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहेब अब कहाँ हैं, उनकी शरण में कैसे जाया जा सकता है? तो जो भक्त के गुरु होते हैं, जो भक्त के संत हैं, कढ़ार हैं, सदगुरु के भेद देते हैं। सदगुरु ना तो पैदा होता है और ना ही मरता है। जो गर्भ में आता है वही पैदा होकर मरता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहेब किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुए। उनकी देह शब्द द्वारा निर्मित थी और देखे दे ही हते विदेही, देखने में वो 5 तत्व गुण 3 वाले हड्डा चमड़ा मांस वाले शरीर के दिखते थे, लेकिन वो विदेही थे। इसके लिए उनको उनकी 52 कसने ली गई सदगुरु कबीर साहब की, और 52 कसनी में सदगुरु कबीर साहब खड़े उतरे। उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ, जैसे थे वैसे रहे। और इस प्रकार से तब तो उनको विदेही कहा गया है। 5 तत्व गुणा 3 से रहत थी उनकी काया, तभी तो अंतिम समय में उनका शरीर नहीं मिला। जब वो मगहर में अंतर ध्यान हुई तो उनके स्थान पर फूल ही तो हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिए, और मगहर में जो कब्र और समाधि में रखकर एक ही स्थान पर अलग अलग स्मारक, उनका 100 मीटर की दूरी पर अलग एक तरफ कब्र और समाधि बनी हुई। आज भी मगहर में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, किसी दंत कथा नहीं है, ये ऐतिहासिक प्रमाण है। आप जाकर देख सकते हैं। शरीर त्यागने के पश्चात कोई कई संतों को मिले हैं साहेब, और बांधवगढ़ में धर्मदास साहेब को मिले, सुनानी में गरीबदास साहेब को मिले, और संत दादू जी, जीता साहेब, मदन साहेब, लक्ष्मण साहेब, कई संतों को सदगुरु साहेब सासरी मिले। और सासरी मिलने का वर्णन उन्होंने अपनी वाणी में कई संतों ने बखान किया है, और उसको एक लिपिबद्ध करके आज प्रमाण है। तो मकरतार का मार्ग भाकू सुन रे देवा सो आंखू, इस गैला बिन पुरुष न पावे, गैला लोग दीप ले जावे। उस मार्ग, उस गैल को कैसे पावे, इस गैला में लोग दीप ले जावे। तो मकरतार गैला रख लीजिए। जो मकरतार की जो विधि है, वहां जाने की जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसको रख लो, आगे उस मार्ग पर चल जाइए। फिर उस मार्ग पर चलना, पहले समझ लो। मकरतार गैला ले जावे, उस गैले में सुरत लगावे, और
श्वास सुरत का बंधन कीजे, बिन पग पंथ गवन तब कीजे। सुरत नृत मन पवन को समझकर सिंध समोए, और झीना मकर तार है मार्ग मत। ये मकर तार का मार्ग बहुत झीना है। इस युक्ति को कवि साहब संकेत करते हैं कि श्वास सुरत के मध्य में न्यारा कबू न होए, ऐसी साक्षी भूत है सुरत नृत्य। जो सुरत नृत्य का जो जाप है, श्वास श्वास के मध्य ही होता है। इस प्रकार से अपनी ये श्वास है जो आ रही जा रही, इसके मध्य है, उसका स्मरण करना है, और इसी के मध्य उस पर ध्यान देना है, उस श्वास के मध्य, इससे अलग नहीं होना। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने की श्वास का आवन हो। सो श्वास श्वास में कैसा उस नाम को लेना है, उस नाम का स्मरण करना है, ध्यान करना है, किसी नाम को जपना है। श्वास तो चल रही है निरंतर, वो आ रही जा रही, उसके अंदर जो जाप ओम सोहम का जो जाप चल रहा है गुप्त में, वो हो रहा है। लेकिन उसी जाप के अंदर, उसी गुप्त जाप के अंदर आपको उस शब्द का स्मरण करना, उस सुरत को टिकाना है। और सुरत को कहाँ लगाना है? सार शब्द है सकल पे, मूल ठिकाना सोई, बिन सतगुरु पावे नहीं लागते जो कोई। जो आपके जो भेदी गुरु होते हैं वो उसको बताते हैं संकेत से कहाँ पर सुरत को लगाना है। तो भाई उस सुरत को इस अंड के शिखर पर लगाना है, अंड के शिखर पर हमको ध्यान लगाना है। शब्द विहंगम चाल हमारी, ये विहंगम चाल है, जो विहंगम मार्ग है। सतगुरु कवि साहब ने विहंगम मार्ग बताया है, और कोई मार्ग नहीं। उसको सीधा इस शरीर के अंदर जो चक्र हैं, इनको छोड़कर सीधे पक्षी की तरह उड़कर उस मार्ग गगन मंडल में ध्यान लगाना है, अंड के पार। अरे उल्टी पवन नाभि सो, त्रिकुटी भेंट जो होए, गुरु की कृपा प्रकट होए, संपुट धारे सोए। नाभि से चलने वाली श्वास जब त्रिकुटी तक पहुंचती है, तभी गुरु की कृपा होती है, उसे शब्द स्वरूप सतगुरु का दर्शन होता है। नाभि से हम श्वास लेते हैं और त्रिकुटी तक वो पहुंचती है, तभी सतगुरु की कृपा होती है, और उसे शब्द स्वरूप सतगुरु का दर्शन शब्द में स्वरूप में होता है दर्शन। सार शब्द सुकृत फूल दिखाई देता है। इस चर्चा से को सुनकर धर्मदास साहेब हाथ जोड़कर सतगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करने लगे कि सार शब्द तो अति कठिन, जाने किस विदास, बोल वचन आवे नहीं कागज अंतर। भाई कहने में तो सरल है साहेब, लेकिन करने में बड़ा कठिन। किस विद उस साधना को दिन रात कर सके, किसको इतना टाइम है कि 24 घंटा निस्वासर उसको सुरत नृत्य से उसको ध्यान करें। इस संसार में एक गृहस्थी मार्ग में जो जीव उलझा है वो क्या करे? भाई जो योगी जपी साधु संत है उनके लिए तो ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ मार्ग में जो जीव फंसा है तो वो कैसे करे? उसको इतना समय कहाँ है? तो उसके लिए साहेब कोई सुगम कोई मार्ग बताइए जिससे वो उस चीज को प्राप्त कर सके। क्योंकि सार शब्द तो अति कठिन, जाने किस विदास, बोल वचन आवे नहीं कागज अंक। वो सार शब्द इतना कठिन है कि उसको कैसे जाने, कैसे पहचाने, क्योंकि वो वाणी वचन से न्यारा है, 52 अक्षर से परे है, कागज कलम का काम नहीं है। ऐसी कोई सुगम हो विधि, जीव उदाहरण हार, हे समर्थ सुभाषी जासे जीव बार। ऐसी कोई सुगम विधि है साहेब, आप तो समर्थ हो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। अर्थात 6 मास तक रात दिन इस युक्ति द्वारा साधना करना प्रत्येक जीव के लिए कठिन है। साहेब आप जीवों पर दया करो और कोई सुगम मार्ग विधि से सार शब्द प्राप्त कर सकें, ऐसी कोई मार्ग बताओ साहेब। तब सतगुरु कबीर साहेब धर्मदास की विनती सुनकर समर्थ सतगुरु कबीर साहेब जीवों को आंतरिक शुद्धि एवं पूर्ण श्रुति के बनाना वास्ते चौका आरती का विधान बताते हैं धर्मदास साहेब को, और कहते हैं चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंत,
मुक्ति राज लिख दीना अटल बयालिस वंश। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो साहब ने धर्मदास साहब को चौका आरती का विधान बताया है उस शब्द श्रुति युक्त साधना को प्राप्त करने के लिए। ये चौका आरती से आप सीधे संतोष नहीं जा सकते। चौका आरती से आपको उसके योग्य बनोगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आप निर्मल हो जाओगे, आपका हृदय विशाल हो जाएगा। तब आपको उस शब्द श्रुति युक्त साधना तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई सतलोक जाने का मार्ग नहीं है। वो मकरता डोरी वो तो पकड़ना ही पड़ेगी। तो साहेब ने 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज तुमको दिया अटल व्यास। ये जो 4 अंशों को प्रकट करके जो 4 गुरु के रूप में संसार में भेजे। बंदो गुरु सहतेजी भाई और बंदो सात वंश अधिकाई। जो हिरंबर अंश थे उनके रूप में सहतेजी गुरु आए और ये पश्चिम दिशा में इनको गुरुवाई सौंपी और सतयुग में और इनको बीजक ज्ञान दिया, अथर्ववेद बीजक ज्ञान की बात। इसका उनको बताया साहब ने, आप बीजक ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। और बंदो राय बंकेजी गुरु भूपा और बंदो वंश 27 रूपा। और दूसरे अकय अंश के रूप में बंकेजी साहेब आए और इनको पूर्व दिशा में गुरुवाई सौंपी और ये द्वापर युग में प्रकट हुई और इनको अजरवेद तक्षार वाणी का प्रचार प्रसार दिया कि आप इसका करें। और इनके 27 वंशों का उद्धार और 27 वंश तक इनकी गुरुवाई चलेगी, इनको ही सौंपा साहेब। अरे बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी और बंदो 16 सुत सहिदानी। तीसरे जोहंग अंश के अंश में चतुर्भुज साहेब आए और वो त्रेता युग में आए। उन्होंने सूक्ष्म सामवेद की वाणी का प्रचार प्रसार किया और इनके 16 अंश को गुरुवाई सौंपी और ये दक्षिण दिशा की गुरुवाई इनको दी साहिब ने। बंदो धर्म दास अधिकारी और बंदो वंश ब्याल से प्यारी। तो कलयुग में सबसे बड़े अंश धर्मदास साहेब और इनको उत्तर दिशा की गुरुवाई और इनके 42 वंशों के द्वारा मुक्ति मार्ग और सूक्ष्म ऋग्वेद कोट ज्ञान वाणी का इनको प्रचार किया कि आप इसका प्रचार प्रसार करें। और एक कलयुग में सबसे बड़े गुरु के रूप में है। 4 गुरु और 9 तो मनसा, मुक्ति करें सब जग की हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, तिनके हाथ जीवन को काजा। तो चूड़ामणि साहेब है जो मुक्तामणि, ये पंथ के राजा है और तिनके हाथ जीवन को काजा। साहेब ने इनकी वंश 42 की स्थापना की और समस्त संसार के जीवों का कल्याण इनके हाथ से होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गादी बैठा। सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं अपने हाथ से चूड़ामणि मुक्तामणि साहिब को गद्दी पर बैठा रहा और वंश 42 का अधिकार दिया। तो वंश 42 दाया कीजिए, कोट एंड कोट बंदगी लीजिए। प्रभु सतगुरुदेव की जय। 4 गुरु वंश 42 की जय। गुरु समाना शिष्य ने शिष्य लिया करने। अरे बिलगाए बिलगे नहीं एक प्राण दो दे। गुरु समाना शिष्य ने और शिष्य लिया करने। शिष्य के प्रेम ने, शिष्य के समर्पण ने गुरु को अपने में मिला लिया, अपना अंग बना लिया। बिलगाए बिलगे नहीं। जब इस प्रकार से गुरु और शिष्य की एकता हो जाती है, गुरु शिष्य का ज्ञान एक हो जाता है, तो फिर अलग नहीं हो सकते हैं। फिर तो एक शरीर अलग दिखता है लेकिन एक प्राण दो, दोनों का एक प्राण और 2 देह दिखती है।
बाकी उनका मत एक हो जाता है। तो धर्मदास साहब कह रहे हैं, धर्मदास में भेद बताऊं और संशय तेरा सबही मिटाऊं। 52 अक्षर में संसारा, उन्हें अक्षर सो लू के पसारा। सोई नाम है अक्षर निवासा, वो काया ते बाहर प्रकाशा। सोई नाम है अक्षर निवासा, काया ते बाहर प्रकाशा। धर्मदास, हे धर्मदास, जो मैंने भेद बताया है उसको सुनो। संशय तेरो सबे मिटाऊं। 52 अक्षर में संसार, जो संसार है वो 52 अक्षर है। जो 52 अक्षर की जो वर्णमाला है, इसमें वेद, पुराण, बाइबल, गीता, वेद, जितने भी जो वाणी है, 33 अरब वाणी है जो 52 अक्षर में है, लिखी है, इस सब संसार है। ये सब संसार में नए अक्षर से लोग, जो नए अक्षर से सतलोक का पसारा है, वहां सब कुछ नए अक्षर है। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, जिनकी ने संशय जाए, वो नए अक्षर है। सोई नाम है अक्षर निवासा, वो काया ते बाहर प्रकाश। उस नाम का, उस सार शब्द का, उस सार नाम का निवास काया के बाहर। उस काया के बाहर आपको सुरती लगानी पड़ेगी। उस काया के बाहर वो मिलेगा आपको, अंड के पार। इस काया के अंदर नहीं है वो, काया के बाहर, अंड के पार स्वदेश हमारा है। ज्ञान भेद मैं तुमसे कहूं, और धर्मदास तुम निज कर। हे धर्मदास, मैंने तुमको निज कर, जानकर, अपना जानकर ये भेद बताया। कौन नाम सुने हंसा पावे, वो कहें कबीर सुलू के सिधावे। अगर इस कथा को जो सुनेगा, इस शब्द को जो पकड़ेगा, इस शब्द को जो लखेगा और मेरी बात को जो मानेगा और विश्वास करेगा, तो वो हंसा सतलोक को जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। नरती आकाश के बाहरी उजने आठ परमान, तहां सत्य तन राखिऊ हंसा करे विश्राम। वो अमरलोक, वो सतलोक धरती आकाश के बाहर योजन, 8 योजन प्रमाण हुआ। तहां छत्र, वहां उसका छत्र है, वहां सिंहासन राखिऊ हंसा करे विश्राम। अगर दलीचा पीऊ का अदरई दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। सोई नाम है अक्षर निवासा, काया के बाहर प्रकाश। उसका प्रकाश, उसका तेज काया के बाहर, काया के अंदर नहीं। तो अधर दुलीचा पीऊ का अधर है गगन मंडल में, और अधर दर्शन होते हैं काया के बाहर संत कहावे सोए। बिन सतगुरु कोई भेद न पाई, धर्मदास में तो ही लखाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी चौर सतगुरु कबीर साहिब की जय। आज के सत्संग में इतना ही। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो सत्य शब्द जो आवे हाथा, सकलो काल नवावे यहाँ माथा। भाई अब उस सार शब्द को पकड़ो, उस सार शब्द को गहो, उस सार शब्द को प्राप्त करो, तभी आपका और संभव है कल्याण। नहीं तो 84 चक्कर खड़ा है, उससे कोई नहीं बच सकता है। तो साहब कह रहे हैं, आदि नाम कह खोजो प्राणी, और जाते हुए मुक्ति सहिदानी। मूल मंत्र मंत्रन में साचा, और जो गहे लगे सुने नहीं पहुंचा। आदि नाम को खोजो, उस आदि नाम को खोजो भाई, ताते होए मुक्ति सहिदानी, जिससे मुक्ति संभव है। और नाम से मुक्ति संभव नहीं है। मूल मंत्र मंत्र नहीं साचा, जो मूल मंत्र वही मूल मंत्र है, और जिसको जो गहे तो नगरे पहुंचा, वो सतलोक को जा सकता है। आधे नाम जे खोजत बेटा,
जरा मरने को संशय मिटा। जिसने उस आद नाम को खोज लिया है, पकड़ लिया, उसका जरा मरण का संशय मिट गया। आदि नाम ने अक्षर साचा, वो जाते जीव काल सो बाचा। आदि नाम ही ने अक्षर है, वो साचा है। ताते जीव काल से, तब तो काल से बच सकता है। हरि नहीं अक्षर दोने जहवा हुई, होता है जब नर बिरला कोई। वो नियक्षर धुन है, वो विदेह नाम की धुन, विदेह धुन, वो नियक्षर, वो दो के टकराव से कोई धुन होने वाली नहीं है। वो निराधार ताय जपे नर बिरला। उस जाप को अगर कोई जपता है, कोई बिरला है, वो शब्द शुद्ध योग है। जाके बल आवे संसारा, ताहे जपे नर हो भवसागा। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु सो सोई लखावे। पूरा गुरु होगा, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे। अगर आपका पूरा गुरु होगा तो वो ही गुप्त जाप को लखा सकता है। पूरा गुरु हो सोई लखा, वो लखावे, सुनावे नहीं, कानों में ही सुनाया जाता है। जो भी 52 अक्षर का जो तंत्र मंत्र होता है, जो शब्द होते हैं, उनको सुनाया जाता है। लेकिन जो 52 अक्षर से परे की बात होती है, उसको लखाया जाता है, क्योंकि वो आदि नाम विदेह नाम, वो विदेह है, वो सारा नाम विदेह है, वो 52 अक्षर से परे है, उसको लखाया जाता है, उसको सुनाया नहीं जाता है। आदि नाम मुक्ता मणि साचा, और जो सुमरे जो सबसे बाचा। आदि नाम ही मुक्ति का मणि है, मुक्ति प्राप्ति का वो ही नाम है। जो सुमरे जो सबसे, वो ही इस संसार, इस भवजाल से बच सकता है। आदि नाम ने सार है भाई, जब राजा ते निकट न जाई। आदि नाम ही सार है, और जिसके पास आदि नाम जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसने जान लिया है, तो उससे काल निकट न आई। जब लगे गुप्त जाप नहीं जाने, तब लगे काल हटा नहीं माने। जब तक उस गुप्त जाप को नहीं जान सकते, गुप्त जाप को प्राप्त नहीं कर सकते किया है, तब आप काल छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो गुप्त जाप, वो गुप्त अजपा जाप, विदेह जाप, विदेह नाम को आप नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक काल आपको छोड़ेगा नहीं। गुप्त जाप ध्वनि जाए हुई, और जो जन जाने बिरला कोई। उस गुप्त जाप की ध्वनि जो होती है, जो उसको सुनता है, जो उस पर ध्यान लगाता है, जो उसको स्मरण करता है, जो जन जाने बिरला कोई, वो कोई बिरले होते हैं। गुप्त मताले पर सही चीना, और जब ते गुरु मोय दीक्षा झीना। जब से मुझे गुरु की मुझ पर दया हुई, गुरु की, तब से मैंने उस गुप्त जाप को जाना, पहचाना और पकड़ा। तात वर्ण प्रु वर्ण वीना, सकल मनुष्य नगर नहीं चीना। अरे मूल मंत्र यही पुरस के पासा, सुई जन खोज ले धर्मदासा। हे साधक, हे ज्ञानी, हे विवेकी, हे मानव, हे हंस, मूल मंत्र यही पुरुष के, जिस गुरु, जिस संत पुरुष के पास वो मूल मंत्र है, सुई जन खोज ले दास। अरे उसकी खोज करो, उस गुरु की खोज करो। ऐसे तो अनेकों भेषधारी संत गुरु घूम रहे हैं, उनके पास अगर वो मंत्र नहीं है, वो मूल मंत्र नहीं है, वो सार नाम नहीं, तो वो किसी काम के नहीं है। वो अपना धंधा चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उनसे दूर रहो। अगर उनके चक्कर में फंस गए तो उनको त्याग दो। उनकी यही पहचान है कि 52 अक्षर के अलावा उनके पास कोई नाम नहीं होगा, और जो 52 अक्षर का नाम दे रहा है वो समझो वो छली है, चल रहा है, उसके पास वो सार नाम नहीं है। अरे मूल मंत्र है और सब शाखा, कहे कबीर में निज के भाव। साहब कह रहे वो मूल मंत्र और सब शाखा, वही मूल है। आदि नाम विदेह नाम, जिसके हाथ लग गया है, जिसको प्राप्त हो गया है, वही मंत्र है मूल, बाकी सब शाखा है। कहें कबीर में निज के भागा। अरे लिखो न जाए
कहें को पारा, वह अक्षर में जो पावे निर्वारा। लिखो न जाए कहें को, उसको लिखा नहीं जाया सकता है। और है अक्षर में शुभ, उसकी महिमा अक्षर में वर्णित है, क्योंकि बिना उसकी कहानी सुनाए, उसकी महिमा बताए, उसका भेद बताए, वो तो अक्षर में बोलना पड़ेगा, उसको संकेत से कोई नहीं समझ पाएगा। तो उसकी महिमा है, उसका भेद है अक्षर में छुपावे निर्वारा, है तो अक्षर में, लेकिन वो नहीं अक्षर, वो लिखा नहीं जाए। लिखो न जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट न हुए ताही। उसको ना लिखा जा सकता है और ना मैंने लिखा। गुरु बिन भेंट न हुए नहीं, उसकी भेंट, उसकी प्राप्ति बिना गुरु, बिना भेदी गुरु के नहीं हो सकती है। ये धर्मदास, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाइए, भेदी गुरु के पास जाइए, और प्रीत बिना नहीं पाइए, जो नहीं सुरत समान। पुरुष दीप तब पाई, जब ही तजे अभिमान। जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान को त्याग दोगे और प्रीत बिना नहीं पाइए, प्रेम के साथ जब आपका व्यवहार निर्मल हो जाएगा, शील, संतोष, विवेक विचार आपके अंदर आ जाएंगे, तब आपको वो नाम मिलने की आशा समझो। अगर आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है तो आपको कोई आपको नाम नहीं बता सकता है, नहीं लिखा सकता है। वो भेद प्राप्त करने के लिए प्रीत लगाना पड़ेगा, प्रेम व्यवहार करना पड़ेगा, प्रेम से मिलना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, अपने अहंकार अभिमान का त्याग करना पड़ेगा, तब आपको नाम की प्राप्ति सतगुरु भक्त के भेदी गुरु आपको लखा सकते हैं। परम पुरुष सो भेंट ना भयु, बिन गुरु दया प्रगटाना। कहीं बिना गुरु की दया से, बिना सतगुरु की कृपा से वो सारा नाम आप नहीं पा सकते हो। तो इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहिब को उस आदि नाम का भेद बताया है, और वो आदि नाम कहाँ मिलना है, ये सारी चीजें साहिब ने बताई हैं। और इसके लिए साहिब ने चौका आरती का विधि विधान धर्मदास साहिब को और उनके वंश व्यास में दिया है, और उन्हीं के माध्यम से समस्त संसार के जीवों प्राणियों का कल्याण होगा, ऐसा उन्हें आशीर्वचन दिया है सतगुरु साहिब ने। तो भाई अपना अहंकार अभिमान को त्याग कर सच्चे सतगुरु, सच्चे गुरु, सच्चे महंत, सच्चे संतों के में की शरणागति लेनी चाहिए, और भेद जिसके पास है उनके पास जाओ और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरु दयाल की जय।